हेलो दोस्तों, दिल थाम के बैठो क्योंकि आज की कहानी एक ऐसे वीर पुरुष की है जिसका इंजन तो बुलेट जैसा है पर किक मारने पर साला चालू ही नहीं होता। अब इस ठंडे पड़े सामान में दो पटाखा लड़कियां मिलकर कैसे करंट दौड़ाएंगी, जानने के लिए वीडियो को एकदम आखिर तक जरूर देखना, बहुत ही मजा आएगा। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है एक चकाचौंध वाले बड़े शहर से, जहाँ हमारे जेम्स भाई अपनी बाइक टैक्सी लेकर सड़कों पर ऐसे घूम रहे थे जैसे बिना दुल्हन के दूल्हा घूमता है। शहर में भीड़ इतनी है कि पैदल चलो तो चप्पल घिस जाए, इसलिए जेम्स भाई का धंधा पानी मस्त चल रहा था। तभी जेम्स भाई की नजर पड़ती है कतई गोरी चिट्ठी अप्सरा जैसी लड़की पर, जिसका नाम था एमिली। एमिली को कहीं जाना था। जेम्स ने चांस मारा और बोला, मैडम बैठो, रॉकेट की स्पीड से छोड़ दूंगा। एमिली ने भी दाम तय किया और बाइक पर पीछे बैठ गई। जेम्स भाई ने जैसे ही एमिली को उसकी मंजिल पर उतारा, एमिली बोली, सुनो हैंडसम, मुझे दुकान में थोड़ा सा ही काम है, तुम यही रुको, तुम्हारे साथ ही वापस चलूंगी, पैसे बाद में ले लेना। जेम्स भाई तो खुश हो गए, वो वहीं बैठकर फोन में गेम खेलने लगे। वैसे दोस्तों, आप लोग जब किसी गोरी लड़की को देखते हो तो आपके दिल की घंटी बजती है या जेम्स की तरह गेम खेलने बैठ जाते हो? कमेंट में बताओ। अब ट्विस्ट देखो भाई, एमिली दुकान के अंदर अपनी सहेली सोफिया के साथ मिलकर कुछ ऐसा काम करने लगी कि अंदर से आए भरने की और गरम गरम आवाजें आने लगी। जेम्स भाई बाहर बैठे थे पर उनके कान तो मटके के जैसे खुले थे। आवाजें सुनते ही जेम्स के अंदर का कीड़ा जागा और चुपके से दुकान की खिड़की से अंदर झांकने लगा। अंदर जो नजारा था उसे देखकर तो अच्छे भले का सिस्टम हैंग हो जाए। दोनों लड़कियां फुल मजे में थी, पर अफसोस हमारे जेम्स भाई का सामान इतना ठीक और ठंडा था कि दो जवान और खूबसूरत लड़कियों को सामने देखने के बाद भी उसमें रत्ती भर भी करंट नहीं आया। मतलब पूरा इंजन ही सीज पड़ा था। खैर एमिली बाहर आई, जेम्स ने उसे घर छोड़ा। जाते जाते एमिली ने जेम्स का नंबर ले लिया ताकि अगली बार भी इसी ठंडे ड्राइवर की सवारी कर सके। रात को जेम्स अपने किराए के कमरे में पहुंचा, जहां वो अपने छोटे भाई माइकल और दो पक्के लंगोटिया यारों ईधन और डेनियल के साथ रहता था। अब लड़के एक कमरे में हो तो भजन तो गाएंगे नहीं। ईधन और डेनियल फोन में फुल गंदी वाली वीडियो देख रहे थे और मजे ले रहे थे। उन्होंने जेम्स को भी बोला, आजा भाई, गंगा बह रही है, हाथ धो ले, पर जेम्स ने साफ मना कर दिया। तभी भाई माइकल ने जेम्स का पोल खोलते हुए बताया कि जेम्स को इन सब में कोई रस नहीं है। जिसके बाद दोस्तों ने जेम्स का ऐसा मजाक उड़ाया कि क्या ही कहें। अगले दिन दोस्तों ने जेम्स का इंजन स्टार्ट करने के लिए पैसे देकर एक लड़की का इंतजाम भी किया। वो लड़की जेम्स को गर्म करने के लिए क्या क्या पैतरे नहीं आजमाती, पर जेम्स भाई ऐसे बैठे रहे जैसे कोई साधु बाबा ध्यान में लीन हो। लड़की गुस्सा होकर भाग गई। वैसे दोस्तों, क्या आपके ग्रुप में भी कोई एक ऐसा दोस्त है जो गंदी वीडियो के नाम से ही शर्मा जाता है? उस शरीफ बच्चे को नीचे कमेंट में टैग करके कमेंट करो। अब आते हैं जेम्स के फ्लैशबैक पर। माइकल ने दोस्तों को रोते हुए बताया कि जेम्स पहले ऐसा नहीं था। वो अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ फुल इंजॉय वाले मजे लेता था, लेकिन एक दिन एक खतरनाक सड़क हादसे ने जेम्स के सामान की सारी शक्ति छीन ली, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे टाटा बाय बाय कह गई। डॉक्टर ने कहा था कि जब जेम्स को उसकी एकदम मनपसंद लड़की मिलेगी तभी इसका जादू वापस आएगा। ये सुनकर दोनों दोस्त भावुक हो गए और उन्होंने जेम्स का मजाक उड़ाना बंद कर दिया। तभी एक शाम जेम्स के फोन पर एमिली का मैसेज आता है। जेम्स उसे लेने पहुंचता है और एमिली उसे एक सुनसान गली में बाइक रोकने को कहती है। उतरते ही एमिली पूछती है, तुम कल हमें दुकान में छुप कर क्यों देख रहे थे? जेम्स डर जाता है, पर एमिली गुस्सा होने के बजाय सीधे जेम्स को पकड़कर चूमने लगती है। और भाई साहब, सालों बाद चमत्कार हुआ। एमिली को चूमते ही जेम्स का मुर्दा सामान एकदम अंगारे की तरह सुलग उठा और सालों का सूखा खत्म हो गया। जेम्स ने खुश होकर एमिली को सच बता दिया। अब तो जेम्स भाई के अच्छे दिन आ गए थे। अगले दिन जेम्स ने एमिली के लिए चेहरे को चमकाने वाला एक महंगा तेल गिफ्ट में लेकर गया। एमिली खुश हो गई और बोली, चलो आज तुम्हें मेरी उसी सहेली सोफिया से मिलवाती हूँ। दोनों दुकान पर पहुँचे। सोफिया ने जेम्स का स्वागत किया और शरारत भरे अंदाज में बोली, कैसा लगेगा अगर हम दोनों तुम्हारे सामने ही मजे करें? इतना कहकर सोफिया और एमिली जेम्स के सामने ही एक दूसरे को चूमने लगी। जेम्स का तो मीटर तुरंत 200 की स्पीड पर पहुंच गया। फिर क्या था, दोनों लड़कियों ने जेम्स को भी बीच में लपेट लिया और जेम्स भाई ने दोनों की मशीनरी सिस्टम में बैक टू बैक ऐसे धमाके किए कि दोनों लड़कियां वाटर हो गयी। रात को जेम्स जब घर लौटा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने भाई और दोस्त को चिल्लाकर बताया, लवंडो, तुम्हारा भाई ठीक हो गया, आज दो का शिकार करके आया हूँ। सबने खुशी में जमकर दारू पी। अब जेम्स का ये रोज का काम हो गया। सुबह उठो, दुकान जाओ और धमाके करो। एक दिन भाई माइकल ने जेम्स को सलाह दी, भाई उम्र हो गई है, अब एमिलिया या सोफिया में से किसी एक से शादी कर ले। जेम्स को बात सही लगी और अगले दिन मजे करने के बाद उसने लड़कियों के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। ये सुनते ही दोनों लड़कियां हंसने लगी और बोली, अरे ओ सीधे साधे ड्राइवर, हम दोनों पहले से ही शादीशुदा हैं। हमारे पति दूसरी लड़कियों के पीछे भागते हैं, इसलिए अपनी प्यास बुझाने और उनसे बदला लेने के लिए हम तुम्हारे
तुम्हारे साथ मजे कर रही थी। हम तुम्हारा वाटर तो निकाल सकती हैं, पर तुमसे शादी नहीं कर सकती। जेम्स का दिल टूट गया और वो रोता हुआ घर आया। लेकिन क्लाइमेक्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। जैसे ही जेम्स घर के बाहर पहुंचा, उसका दोस्त डेनियल उसे कॉलर पकड़कर अंदर खींच ले गया और बेदम पीटने लगा। डेनियल चिल्लाया, साले कमीने, एमिली मेरी सगी बीवी है और तू मेरी ही बीवी की मशीनरी में धमाके कर रहा था। और तो और जो दूसरी लड़की सोफिया थी, वो जेम्स के दूसरे दोस्त ईधन की बीवी थी। यानी दोनों दोस्तों की बीवी ने मिलकर अपने पतियों से बदला लेने के लिए जेम्स भाई का इस्तेमाल किया था। लड़कियों ने तो अपना बदला ले लिया, पर हमारे जेम्स भाई का दिल और सामान दोनों फिर से सदमे में चले गए। और दोस्तों, यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, दूसरों की थाली में छेद करने के चक्कर में जेम्स भाई का खुद का बर्तन टूट गया। अगर आपको जेम्स भाई की ये ठंडी से गर्म होने वाली कॉमेडी कहानी मजेदार लगी हो तो वीडियो को लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वरना अगला नंबर आपका भी हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।